Hello everyone. In the first session, I told you about the story of rock garden. Now in this session, I am going to teach you how to draw the sculptures. As you all know that it's very difficult to be a simple. The same thing we can see in the drawing. Many times we can draw the difficult things, but when there is a time to draw something very simple, we find it difficult. For the drawing, I select a brown paper because brown is a neutral color. I taken a size A3 size, or you can say 1/4 chart paper. I chosen this size because this is big also. If you draw on A4 size paper, it will be too small, and if you draw it on half chart paper or full chart paper, it will take long time to complete. So that's why I chosen A3 size, which is good for drawing. Let's start the drawing. First you have to draw in very simple strokes like this. Just a mark how much big face and how much big the body is. Then later we start doing it in detail. Now you can see my drawing is completed. In the same way I did the drawing of other sculptures. See, this is the drawing of a bird. Okay, this is the drawing, and then you have to do the outline with the sketch pen. हेलो एवरीवन, हमने पिछली क्लास में ड्राइंग पार्ट कंप्लीट कर लिया था. अब हम कोलाज के लिए मटेरियल रेडी करेंगे. जब हम कोलाज के लिए मटेरियल रेडी करेंगे तो हम अपने पिक्चर के हिसाब से अपना मटेरियल को सेलेक्ट करेंगे. कोलाज के लिए जो सबसे इजीली अवेलेबल मटेरियल है वो है पेपर, जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं. अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको सेलेक्ट करना है मटेरियल अपने. ये देखिए, ये बर्ड वाला जो फिगर है जिसकी हमने ड्राइंग की थी, उसके लिए हम वाइट कलर का पेपर लेंगे. ये मेरे पास वाइट कलर का पेपर है. ये बैक साइड से प्रिंटेड है. ये वेस्ट पेपर है. तो इसको आपको छोटे छोटे पीसेस में फाड़ना होगा. देखिए, छोटे छोटे पीसेस बनाइए. ज़्यादा बड़े बनाएंगे तो आपका जो कोलाज का एरिया है वह बहुत जल्दी भर जाएगा और वो सुंदर भी नहीं दिखेगा. इसलिए आपको इसे बहुत छोटे छोटे पीसेस में, इसके बहुत छोटे छोटे पीसेस करने होंगे. यहाँ मैंने पहले से ही इसके पीसेस बना कर रखे हुए हैं. देखिए. ओके, अब हम अगर इस पीस की बात करें, अगर हम इसे एनलार्ज करते हैं तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स लगे हुए हैं. तो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का इफ़ेक्ट लाने के लिए हम फिर से वाइट पेपर ही लेंगे और वाइट पेपर को हम इस तरह से पतले पतले स्ट्रिप्स में पहले कट मार्क्स लगाएंगे. ऐसे आप अपने पेपर को पतला पतला कट कर लीजिए और उसके बाद फिर आप इसको इस तरह से कट करिए डिफरेंट लेंथ में. यहाँ पे हमें लेंथ मेजर करने की ज़रूरत नहीं है. तो मैंने पहले से भी कुछ स्ट्रिप्स बना कर रखी हैं. इस फिगर को कोलाज करने के लिए हम इस तरह से पेपर को बहुत पतले पतले स्ट्रिप्स में काट लेंगे और उसके बाद फिर इसको चिपका कर हम कोलाज करेंगे.
ये वाले इमेज के लिए हमारा फिर से यही जो स्मॉल पीसेस वाला पेपर है ये यूज़ होगा। और उसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो स्कल्पचर है ये बैंगल्स से बना हुआ है। तो अब आपको यहाँ पर कुछ पुराने बैंगल्स आपकी मम्मी के होंगे पहले से, तो हम इन बैंगल्स को यूज़ करेंगे। लेकिन इन बैंगल्स को ब्रेक कैसे करना है ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी। इन बैंगल्स को तोड़ने के लिए मैंने एक कपड़ा लिया है, उस कपड़े के ऊपर मैं इसको रखूँगी। इसके बाद हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में हम किसी भी स्टोन से या हैमर से इसको इस तरह से तोड़ेंगे। इससे क्या होगा, आपके हाथ में चोट भी नहीं लगेगी और आपको बैंगल के स्मॉल पीसेस मिल जाएंगे। अब हम इसको देखते हैं। ये देखिए ये बैंगल ब्रेक हो चुका है। आप इसको और ज़्यादा भी तोड़ सकते हैं, जैसे कि ये स्मॉल पीस है, हम इस तरह के छोटे छोटे पीसेस बनाएंगे और इन पीसेस को हम कोलाज में लगाकर अपना पिक्चर बनाएंगे। तो देखिए मेरे यहाँ पर बैंगल्स रेडी हो गए। मैंने एक ही कलर के लिए हैं, आप यहाँ पर और भी कलर के बैंगल्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे मटेरियल हैं जो आप कोलाज के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर चाय पत्ती ली है, टी पाउडर। उसके अलावा आप सैंड भी यूज़ कर सकते हैं। आपके घर में अगर एग यूज़ होता है तो आप एग शेल्स को भी यूज़ कर सकते हैं।